वो नोट जो लाश की जेब में मिला और पूरा शहर हिल गया। एक ठंडी सुबह जब शहर धीरे धीरे जाग रहा था, तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। हाईवे के पास किसी की लाश पड़ी है, चेहरा जला हुआ है, जल्दी आइए। पुलिस पहुंची तो सामने एक बुरी तरह झुलसी हुई लाश थी, मगर जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो उसकी जेब में रखा एक नोट था। सिर्फ 4 शब्द, मैं वापस आ गया। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये बदले का ऐलान था। इंस्पेक्टर संजय वर्मा, जो अपने तेज दिमाग और सख्त रवैये के लिए जाना जाता था, इस केस को देख रहा था। डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ बेकार। लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी। रात 2:17 बजे एक शख्स बाइक से उस रोड पर आता है और 8 मिनट बाद खाली हाथ लौटता है। क्लू कम थे, लेकिन नोट की भाषा, लिखावट और अंदाज ये एक शख्स की याद दिला रहे थे, अमित राय। अमित राय, एक बिजनेसमैन जिसे 7 साल पहले मरा हुआ घोषित किया गया था। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैली थी। कार एक्सीडेंट हुआ था, बॉडी बुरी तरह जली हुई थी, लेकिन तब किसी ने नोटिस नहीं किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक लाइन थी, चेहरे की पहचान संभव नहीं है, लेकिन कपड़ों के आधार पर मृतक अमित राय माना गया। उस समय किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि उसकी बीवी तनुजा राय ने भी बॉडी को पहचान लिया था। लेकिन अब 7 साल बाद वही नाम फिर सामने आ रहा था। पुलिस ने तनुजा से पूछताछ की। वो अब एक स्कूल में टीचर थी और अपने नए पार्टनर रोहित सेन के साथ रह रही थी। तनुजा ने कहा, अमित मर चुका है, आप पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हैं? लेकिन जब उसे वो नोट दिखाया गया, मैं वापस आ गया, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने बस एक बात कही, अगर वो अमित है तो फिर एक और मर्डर होगा। अगले ही दिन शहर में दूसरी लाश मिली। नाम था राहुल नागर, अमित का पुराना बिजनेस पार्टनर। उसकी गर्दन पर उकेरा हुआ था, गद्दार। अब पुलिस को यकीन हो गया, कोई उन 3 लोगों को टारगेट कर रहा है जो अमित से जुड़े थे। अब बचे थे तनुजा और रोहित। और फिर पुलिस को मिला एक पुराना वीडियो, अमित की एक पुरानी रिकॉर्डिंग, जिसमें उसने कहा था, अगर मैं कभी मरा तो इसका जिम्मेदार तनुजा और राहुल होंगे। उन्होंने मुझे धोखा दिया। पुलिस ने शक के आधार पर रोहित को अरेस्ट किया, लेकिन लॉकअप में उसने जो कबूल किया, उसने केस को पूरी तरह उलट दिया। रोहित बोला, अमित मरा नहीं था, हमने उसे मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी नहीं मिली। बस उसकी घड़ी और कपड़े मिले थे, जिससे हमने उसे मरा साबित कर दिया। लेकिन अब लगता है वो जिंदा है और बदला ले रहा है। इसी बीच एक गुप्त कॉल आई, मैं अमित बोल रहा हूँ, रोहित को छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि तनुजा मेरी आंखों के सामने मरे। लोकेशन ट्रेस हुई, एक पुराना फार्म हाउस जो अमित के नाम पर था। पुलिस वहां पहुंची और देखा कि तनुजा एक कुर्सी से बंधी हुई है और सामने खड़ा था अमित, जिंदा, चेहरे पर जलने के निशान, लेकिन आंखों में आग। उसने कहा, मुझे सब कुछ छीन लिया था, अब तुम्हारा नंबर है, लेकिन मुझे कानून पर भरोसा है, इसलिए मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। लेकिन सच अब सबके सामने है, अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या का केस चला, लेकिन कोर्ट ने माना कि यह केस ग्रे एरिया में था, जहां कानून से पहले इंसानियत को परखा गया। तनुजा और रोहित पर भी धोखाधड़ी और मर्डर प्लॉटिंग का केस चला, और वो नोट, मैं वापस आ गया। अब शहर के लिए एक मिसाल बन गया कि कोई कितना भी जल जाए, अगर इंसाफ चाहिए तो उसकी लौ कभी बुझती नहीं। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची और सस्पेंस से भरी कहानियां आपको मिलती रहेंगी।